तो देखिए महागठबंधन में सियासी उठापटक किस कदर जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि मधुबनी की सीट वीआईपी के खाते में जा रही है और आरजेडी की ओर से इस सीट पर अली अशरफ फातमी दावा और ताल ठोक रहे थे। ये उनकी तरफ से दावेदारी मधुबनी को लेकर की जा रही थी, लेकिन अब जो खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि मधुबनी की ये सीट जो है वो वीआईपी के खाते में जा रही है। और ऐसे में तो क्या आरजेडी यहां पर कॉम्प्रोमाइज करने जा रही है? महागठबंधन का तर्क और ये कहा जा रहा है कि यहां पर सभी लोगों को एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ त्याग करना है, लेकिन क्या इन त्याग के बीच में सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी एक पार्टी से ली जा रही है? हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है और अगर कहीं कुछ पेच है तो उसे सुलझा लिया जाएगा, लेकिन ये पेच हर रोज एक नई मुसीबत को खड़ा कर रहा है और हर एक सीट के साथ उभरती नाराजगी उसे दूर करना न केवल सिर्फ कार्यकर्ताओं की बल्कि पार्टी के अंदर मौजूद नेताओं की भी अब खुलकर जमीन पर आ रही है। और ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की परेशानी को और तलखी को बढ़ा रही है। आरजेडी की ओर से अली अशरफ फातमी यहां से ताल ठोक रहे थे, उनकी तरफ से यह दावा किया जा रहा था कि वो सबसे मजबूत दावेदार मधुबनी के लिए हैं और ऐसे में ये सीट उनके ही पास रहेगी। लेकिन इस बीच वीआईपी के खाते में मधुबनी सीट और अब ये परेशानी, ये उठापटक एक बार फिर से खुलकर सामने आती हुई मधुबनी सीट पे ही। तो नालंदा, दरभंगा और उसके बाद काराकाट को लेकर कौकब कादरी का बयान और अब यहां इस मधुबनी सीट पर भी यही पशुपेश वाली स्थिति एक बार फिर से बन गई है। मधुबनी सीट पर वीआईपी के खाते में जाने की बात जैसे ही सामने आई, अली अशरफ फातमी जो कि लगातार कह रहे थे कि वो यहां से सबसे मजबूत कंटेस्टेंट हैं और ऐसे में क्या अगर ये वीआईपी के खाते में सीट चली जाती है तो दरभंगा को लेकर के जो स्थिति बनी हुई है वहां पर भी कॉम्प्रोमाइज अब कांग्रेस को ही करना होगा। कांग्रेस क्या सबसे ज्यादा यहां पर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में नजर आ रही है? इससे ज्यादा और कितना कांग्रेस झुक सकती है, या यूं कहें कि कांग्रेस यहां पर साष्टांग दंडवत होती हुई नजर आ रही है? सहयोगी नीलकमल हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ गए। नीलकमल, अगर मधुबनी की बात की जाए तो अली अशरफ फातमी के दावे से इतर अगर ये वीआईपी के खाते में जा रही है तो ये महागठबंधन के लिए एक और बड़ी परेशानी खड़ी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए महागठबंधन में परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो हमको जो सूचना मिल रही है वाल्मीकि नगर को लेकर के लिए, वाल्मीकि नगर में भी किसी ब्राह्मण से लड़ाने की तैयारी चल रही है कांग्रेस के द्वारा। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़े करना चाहती थी। हालांकि जैसे राजद की तरफ से फातमी ने ताल ठोका था वहां से, लेकिन उनका राजद का ही पत्ता साफ हो गया। तो ये एक झारखंड में देखने को मिला था कि जहां पर सीट शेयरिंग हो चुकी थी वहां पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई थी। बाद में वहां पर उम्मीदवार दूसरे दल के लोग खड़ा कर देते हैं वहां से। नीलकमल, तो इससे तो ये भी साफ हो जाता है कि अब कम से कम आरजेडी दरभंगा और मधुबनी इन दोनों ही सीटों पर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में क्या कांग्रेस नजर आ रही है? अब कांग्रेस के लिए ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है कि क्या इस कदर, इस हद तक वो झुक सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस 9 सीट पर सेक्रीफाइस करके एक तरह से अगर कहा जाए तो राजद के सामने तो घुटना एक ही चुकी पहले से। और जिस तरह से अब उम्मीदवारों को लेकर के और सीट को लेकर के जिस तरीके से बातें चल रही है, तो महागठबंधन में राजद हो या कांग्रेस हो, एक दूसरे के पछाड़ने में सारे लगे हुए हैं। अब वीआईपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सन ऑफ मल्ला, जिनको मुकेश सहनी की पार्टी है, और उनको 3 सीट दिया गया है। तो समझना मुश्किल नहीं है कि महागठबंधन के अंदर की स्थिति क्या है। नहीं नीलकमल, सीट 3 संख्या के तौर पर 3 सीट दे देना और उसमें वैसी सीट दे देना जहां पर उनके कंटेस्टेंट, अगर आरजेडी के कंटेस्टेंट अली अशरफ फातमी की बात की जाए तो वो ज्यादा कद्दावर नजर आते हैं। ऐसे में उनको अगर रिप्लेस किया गया है, वीआईपी को ये सीट और वीआईपी अपने कंटेस्टेंट यहां उतार रही है, तो ये समझ की बात है कि दरभंगा में जो दावेदारी आरजेडी की तरफ से हो रही है वहां पर वो अड़ी रहेगी। तो क्या कांग्रेस को छोड़ दिया गया है कि आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप या तो महागठबंधन में बने रहिए या फिर उस हद तक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार रहिए जहां तक आरजेडी उसे झुका सकती है? देखिए, स्थिति अगर महागठबंधन की बात की जाए तो स्थिति ऐसी हो गई है, जिस तरीके से एनडीए यहाँ पर धीरे धीरे सशक्त हो रही है, वैसे वैसे महागठबंधन कमजोर होता जा रहा है। सब महागठबंधन के सभी दल अपना डपली, अपना राज डाल रहे हैं। यही वजह है कि लोग महागठबंधन में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। पहले फेज का जो मतदान होना है वो 11 अप्रैल को होना है। नामांकन करने की तिथि पार हो चुकी है।
गठबंधन बन चुका है, सीटों का ऐलान किया जा चुका है, बावजूद इसके इस तरह से उलटते जिस प्रकार से हो रहा है, जाहिर तौर पर कांग्रेस या तो अपना रास्ता अख्तियार कर ले या राजद चाह रही है कि हम अपना रास्ता अख्तियार कर ले, क्योंकि कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है पूरे देश में, अभी जो यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस के साथ किया गया, समाजवादी पार्टी और बसपा ने जो किया है कांग्रेस के साथ, तो उसके बाद समाजवादी पार्टी और बसपा के नेताओं से मिलकर, मायावती और अखिलेश सिंह से मिलकर के तेजस्वी यादव आते हैं और यहाँ बिहार में उनको 9 सीट देते हैं। तो दोनों जगह पर कांग्रेस की स्थिति समझना मुश्किल नहीं है। दोनों मिलाकर के 120 सीट होती है, तो 120 सीट में गठबंधन नहीं कर पाए हैं। अगर गठबंधन 40 सीट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नीलकमल इस जानकारी के लिए। तो देखिए, पहले सीटों पर कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट पर कांग्रेस को लाया गया, 9 सीटें उसके खाते में गई। उन 9 सीटों को लेकर के अब जो सीटें उसके खाते में जा रही हैं, उस पर भी नाराजगी खुलकर नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने आ रही है। इस दावेदारी के बीच में मधुबनी की सीट जो है वो वीआईपी के पास जा रही है और ऐसे में कहीं न कहीं इस ओर इशारा होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस इस स्थिति को एक्सेप्ट करे या फिर इसके लिए रास्ते या विकल्प जो हैं वो खुले हुए हैं, वो अपना डिसीजन ले सकती है। फिलहाल इन हालातों में एनडीए को टक्कर देने की स्थिति में फिलहाल महागठबंधन के सामने खुद के अभी परेशानियां इतनी हैं, उन्हें दूर कर पाना चुनाव से पहले ये बड़ा टास्क दिख रहा है।